अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासुओं और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सभी को मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जय। आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ वेदांत सिद्धांत के अंतर्गत अध्याय 15 पर चर्चा कर रहे हैं और शीर्षक दिए हैं सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज ब्रह्म या ईश्वर का प्रत्यक्ष दर्शन। और हम लोगों को सचमुच में ब्रह्म या ईश्वर का प्रत्यक्ष दर्शन करा रहे हैं और हम लोग को यह ज्ञान हो गया है ना। अनेक वेदों के सूत्र और मंत्र देके हम लोग को समझा रहे हैं और वो याद दिलाने के लिए वहाँ हम पढ़ देते हैं तदेवागिस्तदादित्यस्य तद्वायुस्तद्दु चंद्रमा तदेव शुक्रम तद ब्रह्मता आपः सा प्रजापति। इस मंत्र में बता दिया कि यह आदित्य नाम भी ब्रह्म का है। अब नीचे के मंत्र में बताते हैं, अब नीचे के मंत्र में यह बताते हैं कि यह आदित्य कौन है। यहाँ से चर्चा करेंगे है ना। यो सावादित्यस्य पुरुषः सो सावहम ओम खम ब्रह्म। यजुर्वेद अध्याय 40 मंत्र 17। ऊपर जिस मंत्र में शरीरम ब्रह्म कहा है उसे हम यह लिख चुके हैं, जिसका अर्थ साफ साफ यह है कि सजीव शरीर ही ब्रह्म है। अतः सजीव शरीर ही आदित्य है और वही ब्रह्म है। इस मंत्र का अन्वय निम्नलिखित प्रकार से है। यह असौ आदित्य पुरुषः सह ओम खम ब्रह्म असौ अहम। जो इस सजीव शरीर में पुरुष है अर्थात आत्मा है, वही ओम है। वही अक्षर आकाशवत निराकार ब्रह्म है। वही हम है अर्थात जो हम है वही ओम है। उसी का नाम ओम है और वही ब्रह्म है जो कुछ हो। वेद में कहीं कोई ऐसा मंत्र नहीं है जिसमें कहा हो कि ब्रह्म नाम किसी काल्पनिक निराकार ईश्वर का है। सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय है ना। हम लोग को सब उदाहरण दे दे करके गुरुदेव बतला रहे हैं कि ऋषि मुनि महर्षि तपस्वी लोग भी शरीर के अंदर विराजमान इस ब्रह्म को, इस आत्मा को ही भगवान कहे हैं और इसी को ब्रह्म माने हैं है ना। यानी आप ही ब्रह्म है, हम ही ब्रह्म है, मनुष्य छोड़ करके संसार में और कोई नहीं। जितने जीव हैं सभी ब्रह्म है, लेकिन सर्वश्रेष्ठ मनुष्य को कहा गया है ना। जीवों में श्रेष्ठ यह। तो ये मंत्रों का बताते हुए गुरुदेव शरीरम ब्रह्म बतलाए हैं और सजीव शरीर को ही आदित्य भी कहा गया है। यह सभी पर्यायवाची शब्द हैं और यहाँ बता रहे हैं यह असौ आदित्य पुरुषः सह ओम खम ब्रह्म असौ अहम। जो इस सजीव शरीर में पुरुष है अर्थात आत्मा है। पुरुष माने पौरुष यानी बल, इसी को पुरुष बोला जाता है और इसी को आत्मा को ही पुरुष कहते हैं। और शक्ति के अगर शब्द लिखेंगे तो यही शक्ति स्त्रीलिंग में प्रयोग हो जाती है, लेकिन शरीर में जो विराजमान है उसी को बल यानी आत्म शक्ति या पुरुष जो भी कहिए ये आत्मा ही है। चाहे वह पुरुष हो या स्त्री, सबके शरीर में जो विराज रहे हैं वही आत्मा है, वही ओम है ना। वही अक्षर आकाशवत निराकार ब्रह्म है, वही हम हैं अर्थात जो हम हैं वही ओम है। उसी का नाम ओम है और वही ब्रह्म है जो कुछ हो। वेद में कहीं कोई ऐसा मंत्र नहीं है जिसमें कहा हो कि ब्रह्म नाम किसी काल्पनिक निराकार ईश्वर का है। वेद में कहीं पर भी किसी काल्पनिक ईश्वर का नामो निशान नहीं है। सब प्रत्यक्ष ब्रह्म की उपासना करते हैं जो सामने है ना, जो निराकार होते हुए भी शरीर धरकर साकार रूप में स्थित हो जाता है। जो कोई किसी को जो कोई देख नहीं सकता वही शरीर में उपस्थित हो जाता है, तो सब देख सकते हैं है ना। इसी का वर्णन किया हुआ है वेदों में और किसी दूसरे काल्पनिक ईश्वर का कहीं भी वर्णन नहीं है। आगे पढ़ते हैं तदेव शुक्रम तद ब्रह्म ता आपः सा प्रजापति। इसमें ना शुक्र का अर्थ ईश्वर है, ना आपः का अर्थ ईश्वर है और ना प्रजापति का अर्थ ईश्वर है, मगर स्वामी दयानंद जी ने
प्रजापति का अर्थ ईश्वर कहा है। पर वैदिक कोश निघंटु की अनुक्रम मणिका के पृष्ठ 46 पंक्ति 26 और 26 में प्रजापति को बतलाया है कि यह एक यज्ञ का नाम है। यहाँ बताया गया है यह यज्ञ का नाम है या पद का नाम है। पद कहते हैं पोस्ट को या ओहदे को, जैसे राष्ट्रपति, प्रजापति, भूपति, सेनापति आदि। निघंटु में जो प्रजापति के पर्याय शब्दों को दिया है वह निम्नलिखित प्रकार से हैं: यज्ञ, वीन, अध्वर, मेघ, विद्युत, नार्य, सवनम, होत्रा, इष्टि देवता, मक्खा, विष्णु, इंदु, प्रजापति, धर्म इति पंचदश यज्ञ नामानि। वैदिक कोश निघंटु ने इस 15वें शब्दों का अर्थ यज्ञ किया है। कहा है कि यह 15 नाम यज्ञ के हैं या यज्ञ के पर्यायवाची। यजुर्वेद के प्रजापति के विषय में लिखा है कि प्रजापतिश्चरति गर्भे अंतर्जायमानो बहुधा विजायते। यजुर्वेद अध्याय 31 मंत्र 19। अब इस मंत्र का अन्वय किए हैं गुरुदेव। इसका अन्वय हुआ अजायमान प्रजापति गर्भे अंतः चरति बहुधा विजायते। शब्दार्थ दिए हैं अजायमान, जो स्वरूप से जन्म नहीं लेता, इसलिए स्वरूप से अजायमान है वह प्रजापति, यानी प्रजापति गर्भे अंतः चरति, गर्भ के भीतर प्रवेश करता है या चलता है, और बहुधा विजायते, बहुत प्रकार से अनेक रूप धारण करके जन्म लेता है। अब इसको ब्रैकेट हटा के हम पढ़ दे रहे हैं। जो स्वरूप से जन्म नहीं लेता, इसलिए स्वरूप से अजायमान है वह प्रजापति गर्भ के भीतर प्रवेश करता है या चलता है, और बहुधा माने बहुत प्रकार से अनेक रूप धारण करके जन्म लेता है। भावार्थ दिए हैं गुरुदेव। प्रजापति जो वास्तव में अपने साक्षात रूप से या जीव रूप से जन्मा है, जीव रूप से अजन्मा है, वही गर्भ के भीतर प्रवेश करके अनेकों रूप से जन्म लेता है। अब हमारे पाठक स्वयं सोचें, यह प्रजापति शब्द स्पष्ट रूप से उस जीव का नाम है जो गर्भ में आकर जन्म लेता है। आर्य समाजियों के मत से ही प्रजापति नाम कभी ईश्वर का नहीं हो सकता, क्योंकि उनके मत से ईश्वर कभी गर्भ में नहीं आता और न अनेक रूपों में जन्म लेता है। सच्ची बात यह है कि वेदों में ईश्वर का वर्णन नहीं है। अथर्ववेद के कांड 10 सूक्त 8 मंत्र 13 में भी एक मंत्र इसी प्रकार आया है जो निम्नलिखित प्रकार से है। सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय, है ना। कितने सुंदर तरीके से सदगुरुदेव बतला रहे हैं। और यहाँ अथर्ववेद का भी देख लेते हैं। प्रजापतिश्चरति गर्भे अंतर्दृश्यमानो बहुधा विचायते। अन्वय की है दृश्यमान प्रजापति गर्भे अंतः चरति बहुधा विजायते। दिखाई न देने वाला यह प्रजापति ही गर्भ के भीतर जाकर अनेक रूपों में, जैसे काला, गोरा, लंबा, नाटा, मोटा, दुबला, सुंदर, कुरूप आदि अनेक रूपों में जन्म लेता है। ऐसा सिवा जीव के ईश्वर के नहीं हो सकता। ऐसा सिवा जीव के ईश्वर नहीं हो सकता। सिवा जीव के ईश्वर नहीं हो सकता। अतः प्रजापति नाम जीव का है और प्रजापति का ही पर्याय ब्रह्म है। अतः ब्रह्म नाम भी जीव का है, ईश्वर का नहीं। इसी से वेदों के उपनिषदों में कहा है कि अयम आत्मा ब्रह्म, यही आत्मा ब्रह्म है। मांडुक्य में है अहम ब्रह्मास्मि अहमी ब्रह्म, बृहदारण्यक उपनिषद। तत्त्वमसि वही तुम हो, छांदोग्य उपनिषद। अब बताइए, मांडुक्य उपनिषद हो, बृहदारण्यक उपनिषद हो या छांदोग्य उपनिषद हो, सब में अयम आत्मा ब्रह्म, यही आत्मा ब्रह्म है। अहम ब्रह्मास्मि, हम ही ब्रह्म है। तत्त्वमसि वही तुम हो, इस तरह से बताया गया। वेद मंत्रों, उपनिषदों और वैदिक कोश निघंटु में ब्रह्म नाम ईश्वर का ना होने पर भी उसे ईश्वर का नाम बतलाना घोर पक्षपात है और कुछ नहीं। जानबूझकर अर्थ का अनर्थ किया गया है। तो जितना सदगुरुदेव से पहले जो वेदों के अर्थ किए हैं सब अनर्थ कर डाले, काल्पनिक ईश्वर को घुसा के, जबकि वेदों में कहीं भी काल्पनिक ईश्वर का नामो निशान भी नहीं है, है ना।
सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। वेदों में तो मजहबी ईश्वर का कहीं वर्णन ही नहीं है। चेतन में यदि कोई है तो वह जीव ही है, मजहबी ईश्वर का अस्तित्व नहीं है। चारों वेदों के भीतर कहीं ईश्वर का वर्णन नहीं है। वेदों के मंत्रों के भीतर अनेक रूपों में केवल जीवात्मा का वर्णन है। मजहबी लोग कहा करते हैं कि वेद ईश्वर के बनाए हुए हैं। यदि वेद ईश्वर के बनाए हुए हैं तो वह ईश्वर निश्चित रूप से मनुष्य था और यदि वेद ईश्वरकृत है तो निश्चित रूप से ईश्वर नाम ऐश्वर्यवान, विद्वान और ब्रह्मज्ञानी मनुष्य का था। मनुष्य मनोमय प्राणी है, अतः अपने विषय में जैसी उसकी भावना, कल्पना या विश्वास है वही वह है, पर स्वरूप से वह भी ब्रह्म है। यदि कुछ दूसरा है तो अपनी भूल के कारण दूसरा है, वास्तव में नहीं। सब मनुष्य अपने सहज स्वरूप से ईश्वर हैं, पर यदि वह अपने को ईश्वर मानता और जानता भी है तो साक्षात ईश्वर है, क्योंकि वह अपने लिए क्या, यदि दूसरों के लिए भी जो कुछ सचमुच हृदय से चाहेगा वह मिल जाएगा, जो चाहेगा हो जाएगा, यदि उससे उसका लाभ है। अब नीचे कुछ ऐसे मंत्र दिए जाते हैं जिनसे सिद्ध है कि वेदों या वेद मंत्रों का रचयिता ईश्वर वास्तव में मनुष्य ही था। जैसे संग में परस्मय गात्राय समस्तवराय में शम में चतुर्भ्यो अंगेभ्य समस्तु तन्वे मन मम। अथर्ववेद कांड 1 सूत्र 12 मंत्र। में मेरे शरीर के परस्मय ऊपरी भाग के गात्राय अंगों या अवयवों के लिए शम कल्याण और सुख हो, में मेरे शरीर के औराय निचले भागों के लिए भी शम सुख या कल्याण हो, में मेरे चतुर्भ्य चारों अंगभ्य अंगों के लिए अर्थात दोनों हाथों और दोनों पैरों के लिए भी शम सुख हो, मम मेरे तन्वे सारे तन अर्थात शरीर के लिए शम अस्तु सुख या कल्याण हो। बताइए कितनी बड़ी शुभकामना, शुभ भावना किए हैं ऋषि मुनि अपने लिए। हाँ अथर्ववेद कांड 1 सूक्त 12 मंत्र 4। कितने सुंदर। मैं मतलब मेरे शरीर की परस्मय ऊपरी भाग के गात्राय अंगों या अवयवों के लिए शम कल्याण और सुख हो। ऐसा कोई ईश्वर प्रार्थना करेगा? यह मनुष्य के लिए लिखा हुआ है। मैं मेरे शरीर के औराय निचले भागों के लिए भी शम सुख या कल्याण हो, मेरे चतुर्भ्य चारों अंगभ्य अंगों के लिए अर्थात दोनों हाथों और दोनों पैरों के लिए भी शम सुख हो, मम मेरे तन में सारे तन अर्थात शरीर के लिए शम अस्तु सुख या कल्याण। बहुत सुंदर बात। सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। हमने जाना जो दिखाई नहीं देने वाला यह प्रजापति ही गर्भ के अंदर आकर के अनेक रूपों में, जैसे काला, गोरा, लंबा, नाटा, मोटा, दुबला, सुंदर, कुरूप आदि अनेक रूपों में जन्म लेता है। यह सिवा जीव के ईश्वर नहीं हो सकता। अतः प्रजापति नाम जीव का है और यही प्रजापति ही प्रजापति का पर्याय शब्द ब्रह्म है। अतः ब्रह्म नाम भी जीव का है, ईश्वर का नहीं। और इस तरह से सद्गुरुदेव बतला दिए हम लोगों को। मांडुक्य में भी अयम आत्मा ब्रह्म, यही आत्मा ब्रह्म है। बृहदारण्य में अहम ब्रह्मास्मि, हम ही ब्रह्म है। और छांदोग्य भी बतला रहे तत्त्वमसि वही तुम हो, है ना। तो वेदों के अंदर में यहाँ जो अभी हमने जो मंत्र पढ़े, शम में परस्मय गात्राय समस्तराय में शम में चतुर्भ्यो अंगेभ्य समस्तु तन्वे मम, मेरे शरीर के ऊपरी भाग के या अवयवों के लिए और सुख हो, मेरे शरीर के निचले भागों के लिए भी सुख या कल्याण हो, मेरे चारों अंगों के लिए अर्थात दोनों हाथों और दोनों पैरों के लिए भी सुख हो, मेरे सारे तन अर्थात शरीर के लिए सुख या कल्याण हो। यह मंत्र है। सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। नित्य दिन शुभ भावना करें, है ना। आपका शरीर स्वस्थ, निरोग, निर्मल, निरामय रहे। और विश्व में जब आए हैं जगत को हम ही ने पसारा, सुख शांति से रहना है। अशेष धन्यवाद, कोटि शह नमन। समय ज़्यादा हो गया, कल फिर चर्चा होगी। सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। सप्रेम जय जीव।